So hi guys, today we will explain the niacin and vitamin B12 का functions. तो I have just made a comparative comparison, मतलब ऐसे बना के रख दिया है मैंने कि नियासिन में क्या आएगा और विटामिन B12 में क्या आएगा, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं नियासिन की. नियासिन के जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट इट इज़ बेसिकली लोअरिंग डाउन योर LDL. इट इज़ LDL का जो अपना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है उसको कम करेगा. HDL दैट इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसको बढ़ाएगा. HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड LDL इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल. तो ये इन शॉर्ट क्या कर रहा है, इट इज़ हेल्पिंग अस इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़. और बेसिकली क्या हो रहा है ना कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर मैं बोलूँ कि कौन सा भी हार्ट एलिमेंट होने दो, ये उसमें हेल्प करेगा. तो इट इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग अस इन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बट इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम फॉर हार्ट एलिमेंट्स. देन eventually for it is also helping us in lowering down the risk for atherosclerosis. Now why is it lowering down the risk for atherosclerosis? बिकॉज ये ऑक्सीडेटिव डैमेज या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना. सो ऑक्सीडेटिव डैमेज भी होता कभी कभी होता है, या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी कभी कभी होते हैं. तो दोज कंडीशंस बेसिकली लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस अ कंडीशन. देन नियासिन इज़ अ विटामिन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADP एंड NADPH. अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो मतलब लाइक नियासिन जिसको हम लोग निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं. तो जो नियासिन, देखो नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड हम लोग इनवेरिएबली यूज़ करते हैं, ठीक है ना. दे आर बोथ द सेम थिंग्स. तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट होते हैं ऑल दो स्टफ. बट अभी के लिए अपना इतना याद रख सकते हो कि NADP एंड NADPH में कन्वर्ट होता है. एंड दीज थिंग्स बेसिकली आर यूज इन वेरियस रिएक्शंस, ठीक है ना. जैसे अभी क्रेब्स साइकिल बोल लो या कौन सा भी साइकिल बोल लो यार, बायोकेम में हमने बहुत सारे साइकिल्स पढ़े जिसमें NADP NADPH का बहुत सारा काम है रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए. एंड तो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन सिंपलर, मतलब ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. बराबर है. क्रेब्स साइकिल हो जाए, ग्लाइकोलिसिस हो जाए, ठीक है ना, उसमें अपन मेटाबॉलिज्म ही जो कर रहे हैं. कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कैटाबॉलिज्म करते हैं. हाउएवर मेजरली मेटाबॉलिज्म में इसका यूज़ होता है. देन वी हैव DNA सिंथेसिस ऑल्सो एंड हार्मोन रेगुलेशन ऑल्सो. ओके, तो इट इज़ हेल्पिंग अस इन DNA सिंथेसिस, इट इज़ हेल्पिंग अस इन हार्मोन रेगुलेशन. जितने भी अपने पास हार्मोन्स रहेंगे उनका रेगुलेशन करना, उनका रिलीज़ करना, ये भी इसका ही काम रहेगा. अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी ये हेल्प करता है. तो अल्जाइमर्स भी बेसिकली ऐसे हेल्प करता है कि बेसिकली बहुत होता है कि ये प्रिवेंट करता है लोगों को बेसिकली कभी कभी मेंटल फॉग हो जाता है. मेंटल फॉग मतलब क्या है कि कुछ थॉट दिमाग में आ नहीं रहा है, एकदम से फुल स्टॉप हो गया है, कुछ थॉट दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है या स्टफ हो रहा है. सो ऑल दोज थिंग्स के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है ना, इन शॉर्ट. एंड अल्जाइमर डिजीज़ का बात क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन ट्रीटिंग अल्जाइमर डिजीज़. एंड कुछ लोगों में एक डिमेंशिया, एक तरीके का डिमेंशिया होता है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है. सो इवन दैट डिमेंशिया कैन बी ट्रीटेड विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन. इफ़ वी आर गिविंग सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन B3 देन दैट डिमेंशिया इज़ ऑल्सो गेटिंग क्योर्ड. ओके, सो अल्जाइमर्स का ये पॉइंट हम लिखेंगे. अच्छा, फील यंग के बारे में अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इट इज़ ऑल्सो यूज इन योर स्किन कंडीशन, जैसे रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, जो भी चीज़ें आपको ऐसा फील कराती है जो आपको फील यंग ना फील महसूस हो, उनको ये निकाल देता है, ठीक है ना. एंड सो मेजरली इट इज़ यूज्ड इन स्किन कंडीशंस, मेक्स यू फील यंग. इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन. सो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा तो सेल्स के अंदर, जैसे अभी मैं विटामिन B12 के अंदर भी बोलने वाला था, बट यू कैन राइट द सेम पॉइंट विटामिन B3 ऑल्सो, दैट इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग अस इन एनर्जी प्रोडक्शन. तो होता ऐसा है कि क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ATP प्रोडक्शन होगा, सेल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी, दे विल बी एबल टू फंक्शन वेल, एंड दैट इज़ वाई अपना ओवरऑल सिंथेसिस जो है अच्छा हो जाएगा. एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी, DNA सिंथेसिस. देखो सेल्स के अंदर एक और पॉइंट मैं विटामिन B12 में बोलने वाला था. तो ये एक और पॉइंट जो मैं, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि DNA सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन. भी देखो जब आपकी सेल्स के अंदर क्या होता है ना, सेल्स के अंदर ड्यू टू फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन जो होता है और फ्री रेडिकल्स के अटैक की वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट द सेल्स के अंदर जो DNA सिंथेसिस होती है वो कुछ हद तक कम हो जाती है.
या फिर ख़राब हो जाती है। डीएनए के जैसे हमको कितनी बार पता भी है, हम लोग कितनी बार पढ़ भी चुके हैं बायोकेम के अंदर कि डीएनए के जो स्ट्रैंड रहता है इट इज़ अफेक्टेड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स एंड अगर ये फ्री रेडिकल्स अटैक करेंगे सेल्स के अंदर के डीएनए को तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। करेक्ट है। तो वही यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि ये प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दैट फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन दैट इज हैपनिंग एंड डीएनए विल रिमेन हेल्दी। सिंस द डीएनए विल रिमेन हेल्दी, एटीपी प्रोडक्शन इज ऑल्सो हैपनिंग, the cell will overall function well. If the cell is functioning well, the cell is feeling young. Cell is feeling young, you feel young. That is the analogy. GIT में किस हिसाब से हेल्प करता है? Basically it is helping us in diseases like डायरिया एंड क्रोन्स डिजीज़ जो आपका होता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। इट इज़ हेल्पिंग अस इन दोज डिजीज़। GIT के मतलब देखो सॉरी क्रोन्स डिजीज़ तो नहीं हेल्प करता है, सॉरी इट इज़ हेल्पिंग अस इन डायरिया, ओके, एंड कंडीशन लाइक कॉलेरा ऑल्सो। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपका ओवरऑल जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है ना, इसमें हेल्प करता है। सो आपके फूड का पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ हैपनिंग वेरी नाइस, ओके। एंड क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर्ली हो रहा है तो फिर आपका फ्रैक्चर, अभी देखो हमको एसिडिटी या फिर बोलते हैं ना फ्लैचुलेंस, जो बोलते हैं ना फ्लैचुलेंस मतलब गैस बन जाना अंदर। So when does that happen? When digestion is not proper. So this will basically help us in solving those conditions. Correct है। तो ये तो पूरा हो गया नियासिन में। तो अब हम जाते हैं विटामिन B12 पे। विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज APA, एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर इसको बोलते हैं। तो मेजरली इसका रोल है एंटी अपना पर्निशियस एनीमिया के अगेंस्ट जो ये बेसिकली है उसका रोल है। अब पर्निशियस की बात कर ही ली है तो हम ये भी बात कर ले दैट इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस, इट इज़ मेजर की रोल। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा नहीं, बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ मेजर की रोल इन ब्लड सिंथेसिस, ठीक है ना। ब्लड के सिंथेसिस के अंदर भी बहुत काम करता है एंड दैट इज़ बाय उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि ये विटामिन B12 जो है पर्निशियस एनीमिया में भी हेल्प करता है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्व सेल्स, मतलब उसको रिलेट कर सकते हो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो आपका ब्रेन और नर्व सेल जो रहते हैं बेसिकली उसके अंदर माइलिन शीट्स रहती हैं। आपके नर्व सेल्स के इर्द गिर्द जो रहती है माइलिन शीट्स रहती है। अगर वो माइलिन शीट्स का बेसिकली रोल क्या होता है कि आपके नर्व सेल्स को बचाना फ्रॉम द टॉक्सिक मटेरियल दैट आर फाउंड इन ब्लड, ठीक है ना। नॉर्मली ब्लड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं मिलते, बट क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होगी तो ब्लड के अंदर ऑफ कोर्स अभी ब्लड इज़ व्हाट यू कैन से रिजर्वायर ऑफ एवरीथिंग, राइट। वो सब जगह जाने वाला है, ठीक है ना। वो आपके हर ऑर्गन को सप्लाई करेगा, तो टॉक्सिक मटेरियल्स इधर ना किधर से तो आ ही जाएंगे। दैट विल अफेक्ट योर नर्व सेल्स। सो इन ऑर्डर टू सर्व द protect the nerve cells from any foreign material, not only from blood but any foreign material that you see, myelin sheaths are there. From free radical oxidation also myelin sheaths are saving them. तो myelin sheath का काम वो रहता है। अब myelin sheath की हेल्थ को कौन देखता है? अपना विटामिन B12। तो myelin sheaths क्योंकि रह रहे अच्छी तरह से, वो है उनका रीज़न एक ही है कि विटामिन B12 उनके पीछे खड़ा हुआ है, तो वो हेल्प करते हैं। अब अगर हमने ब्रेन की और नर्व सेल्स की बात कर ही ली है, सो लेट अस आल्सो टॉक अबाउट अल्जाइमर्स। इट इज़ आल्सो हेल्पिंग अस इन अल्जाइमर डिजीजेस एंड द सेम रीज़न दैट आई विल से दैट माइलिन शीथ का जो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है, एंड क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्व सेल्स की बात हम जब करते हैं तो ऑफकोर्स इट इज़ हेल्पिंग अस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। आपका जो उधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, योर बॉडी योर ब्रेन विल रिमेन इन वन प्लेस, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। मेटाबॉलिज्म में अगेन हेल्प करता है। इवन नियासिन वॉज हेल्पिंग अस इन मेटाबॉलिज्म। देखो यहाँ पर थोड़े बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे नियासिन भी अल्जाइमर्स में हेल्प कर रहा था, इवन विटामिन B12 इज हेल्पिंग अस इन अल्जाइमर्स, बट उसका तरीका इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्जाइमर्स वॉज डिफरेंट। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म विटामिन B12 इज डिफरेंट। विटामिन B12 में मैकेनिज्म ये था कि वो माइलिन शीथ के थ्रू से माइलिन शीथ का हेल्प बढ़ा रहा था। इन नियासिन हाउएवर इट वॉज डिफरेंट, ओके। नियासिन में कैसा रहता है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से या फिर ओवरऑल बोल लो यार, मतलब ब्रेन फॉग, मेंटल कन्फ्यूजन्स, डिप्रेशन, टायर्डनेस जो भी है, फटीग जो भी होता है, एंड दीज बेसिकली लीड टू योर अल्जाइमर डिजीजेस, ठीक है। तो उनसे वो प्रिवेंट करता है, उसका अलग प्रोटेक्शन है, इसका अलग ही मैकेनिज्म है विटामिन B12 का, ओके। सो डोंट मिक्स देम। देन वी हैव डीएनए सिंथेसिस आल्सो। अगेन डीएनए सिंथेसिस नियासिन में भी हमने देखा था, इन विटामिन B12 आल्सो वी हैव सीन डीएनए सिंथेसिस। अच्छा, फैटी एसिड सिंथेसिस यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक अलग चीज़ है। एनर्जी प्रोडक्शन हमने नियासिन में भी देखा था, यहाँ पर भी एनर्जी प्रोडक्शन देख रहे हैं।
हार्ट प्रोटेक्शन किस हिसाब से करता है वो? हार्ट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि व्हेनेवर योर ब्लड नहीं बोलते, सॉरी, देयर इज़ अ केमिकल विच इज़ कॉल्ड एज होमोसिस्टीन। अब होमोसिस्टीन जब लेवल्स बढ़ जाते हैं तो बेसिकली दे लीड टू वेरियस एलिमेंट्स, इट लीड्स टू एलिमेंट्स रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू बोन। व्हाट हैपेंस इज, ये जो हमारा विटामिन B12 है ये ऐसे एलिमेंट्स को कम करता है। मतलब कैसे कम करता है? बाय लोअरिंग डाउन द होमोसिस्टीन लेवल्स इन द बॉडी, सिंपल एज दैट। और ये देखा गया है कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, जिनको बोन प्रॉब्लम होती है, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, देखा गया है कि ये जो है हमारा लेवल है होमोसिस्टीन का वो ज़्यादा पाया जाता है, एंड विटामिन B12 के जो लेवल जो रहते हैं वो कम पाए जाते हैं। ये विटामिन B12 इज़ देयर देन इट विल बेसिकली मेक श्योर दैट आपके जो होमोसिस्टीन लेवल है वो कम हो, एंड इट इज़ वाई इवेंचुअली आपकी बोन प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, आपकी हार्ट प्रॉब्लम सबको नहीं होगी, आपका हार्ट का प्रोडक्शन अच्छे से होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स आपकी सही रहेंगी। अगेन फील यंग, अब इसका फील यंग से थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। यहाँ पर क्या करा था नियासिन में, फील यंग कर रहा था वो बाय रिमूविंग रिंकल्स, बाय रिमूविंग डार्क स्पॉट्स एंड स्टफ, बट अगेन यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स इन फील यंग ऑल्सो ऑफ नियासिन एंड फील यंग ऑफ विटामिन B12 ऑल्सो। वही जो हमने नियासिन में डिस्कस किया था, राइट? तो मैं वापस डिस्कस नहीं करूँगा। सो हियर इज़ द physiological effects. In the next video we'll be covering the deficiency. Thank you guys.